कर रहे हैं और हमारा क्वेश्चन है शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट यानी बराबर होना। तो यहाँ 4 कंडीशन दी हुई हैं हमको और हमको ये शो करना है, ये प्रूव करना है कि चारों एक दूसरे से इक्विवेलेंट है, यानी आपस में बराबर हैं। चारों का मतलब एक ही है, ठीक है। यानी ये जो चीज़ लिखी है इसका मतलब यही है या इसका मतलब ये है, ये जो चीज़ लिखी है इसका मतलब ये है या इसका मतलब ये है या इसका मतलब ये है। चारों का मतलब एक ही है, ये हमको बताना है। समझ रहे हैं? तो हम कैसे बनाएंगे, कोई भी 2-2 लेके इक्विवेलेंट प्रूव करते जाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे। पहले मैं ले रहा हूँ 1 और 2, ठीक है। सो हम ले रहे हैं 1 और इक्विवेलेंट को आप डबल इम्प्लीकेशन से भी दिखा सकते हैं। क्या मतलब, इसका मतलब ये और इसका मतलब ये, तो बीच में ऐसे साइन लगा सकते हैं डबल इम्प्लीकेशन का, ठीक है। तो ये हम प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। हम ये लेके इसको प्रूव कर सकते हैं, ये लेके इसको प्रूव कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, ये बताना है ना। तो कोई भी एक लेके बना लो। हालांकि इसको सॉल्व करने के लिए टीचर क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स लेकर के सॉल्व करते हैं, तो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो जाता है और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। हम इसको ईजी रखेंगे, कम शब्दों में कोशिश करेंगे एक्सप्रेस हो जाए, तो ईजी से ईजी तरीके से इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए ना, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हमको ये दिया है और इससे मैं ये बना लूँगा, ठीक है। अब इसका मीनिंग आपको समझना है। देखिए, लेट a माइनस बी इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है, a माइनस बी, तो समझ रहे हो ना, a से b को घटाना। क्या मतलब होता है इसका, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद करोगे बन जाएगा। 5 मतलब एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं आया। सेट A में से हमने सेट B के एलिमेंट निकाल दिए, माइनस कर दिए, तो कुछ भी नहीं बचा। इसका क्या मतलब है, सेट A के अंदर जितने एलिमेंट थे वही एलिमेंट सेट B के अंदर रहे होंगे, तभी तो उसी एलिमेंट को उसी एलिमेंट से हमने माइनस किया, तो कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गए। समझ रहे हैं ना। तो जो एलिमेंट सेट A से बिलोंग करते हैं वही एलिमेंट सेट B से भी बिलोंग करेंगे, तभी तो कुछ नहीं बचेगा। समझ रहे हैं? अगर ऐसा हो जाए कि जो एलिमेंट सेट A से बिलोंग करता है और सेट B से बिलोंग नहीं करता, तो फिर इनका माइनस कुछ ना कुछ तो बचेगा, 5 नहीं आएगा। 5 यानी एम्प्टी सेट, खाली। समझ रहे हो? एक एलिमेंट सेट A से बिलोंग करता है, एक एलिमेंट सेट B से बिलोंग नहीं करता, तो जब इससे इसको माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ बचेगा। लेकिन अगर एक एलिमेंट A से बिलोंग करता है और वही एलिमेंट B से भी बिलोंग करता है, तो दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट है, जब इसको घटाएंगे तो उसी एलिमेंट से उसी एलिमेंट को माइनस करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो एम्प्टी सेट आएगा। समझ आया? आया? यानी एक एलिमेंट ऐसा होगा जो A से भी बिलोंग करता होगा, B से भी बिलोंग करता होगा। और ये क्या है, एक एलिमेंट सेट A से बिलोंग करता है और सेट B से भी बिलोंग करता है, ये क्या है, A B का सबसेट है। अभी तो हम इस पर क्वेश्चन करके आ रहे हैं, समझे। तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी, A B का सबसेट है। समझ रहे हो? इस चीज़ का मतलब देखो, this means that there exists no x, यानी ऐसा कोई x नहीं होगा। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि ऐसा कोई x नहीं होगा जो A से बिलोंग करे लेकिन B से बिलोंग ना करे। There exists no x such that x belongs to A but x not belong to B। ऐसा कोई भी x नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो A से बिलोंग करता हो लेकिन B से बिलोंग नहीं करता हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा इसका मतलब ये है, इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये समझ में नहीं आता तो ऐसे लिख सकते हैं, दिस मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट for every element, for every x such that if x belongs to A then it's compulsory x belongs to B। क्या समझे? अगर एक एलिमेंट x से बिलोंग करता है तो कंपलसरी वो B से भी बिलोंग करेगा, तभी ना। ऐसे समझो, देखो ये एक सेट है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन है, 1 2 3। ये एक सेट है, इस सेट के अंदर कौन है,
1 2 3। समझ रहे हो? समझे कि नहीं समझे? तो हमने बोला ये क्या है x, ये क्या है x, x सेट A से भी बिलोंग कर रहा है, x सेट B से भी बिलोंग कर रहा है। तो जब मैं A माइनस बी निकालूंगा तो क्या बचेगा? A माइनस बी का क्या मतलब है? सेट A के एलिमेंट में से जो B के एलिमेंट आते हैं उसको निकाल दो। तो ये पूरे के पूरे B के एलिमेंट हैं कि नहीं? है ना? तो 1 2 3 1 2 3 में माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो इसमें A माइनस बी क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। समझ रहे हैं? ये कब पॉसिबल है? जब x सेट A से भी बिलोंग करता हो, सेट B से भी बिलोंग करता हो। यही चीज़ तो हमने यहाँ लिखी है कि सेट A से बिलोंग करेगा, सेट B से बिलोंग करेगा, तभी A माइनस बी क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। और अब यहाँ से देखो, हम यहाँ से तो गाड़ी स्टार्ट करके लाए थे यहाँ से। अब ये दो चीज़ हमको क्लियर हुई, x एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट A से बिलोंग करता है और x एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट B से भी बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब होता है? इसको क्या लिखते हैं? इसको ये लिखते हैं, A is a subset of set B. If x belongs to A and x belongs to B, therefore A is a subset of set B. तो देखो हमने यहाँ से गाड़ी स्टार्ट की, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट की, ये प्रूव हो गया, ये आ गया। समझ गए? तो बोथ आर इक्विवेलेंट। समझे कि नहीं समझे? यहीं से अगर बैक गियर लगाओगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। तो ये से ये लेके ये प्रूव कर सकते हो। कैसे? ये दिया हुआ है, मान लिए A is a subset of B। इसका क्या मतलब होगा? एक गियर पीछे लगाओ। इसका मतलब ये होगा कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट A से भी बिलोंग करता होगा, B से भी बिलोंग करता होगा। ये चीज समझ में आया? अब अगर ये चीज मिल गया तो एक गियर और पीछे लगाओ। x A से बिलोंग करता है, x B से बिलोंग करता है, तो A में से जब B घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा। देखो ना, वही एलिमेंट एक दूसरे में माइनस होंगे तो कुछ बचेगा क्या? खाली एम्प्टी सेट आएगा। ये प्रूव हो जाएगा। तो ये लेके ये प्रूव कर सकते हो। समझ गए? तो दोनों तरीके मैंने बता दिए, आप दोनों लिख के प्रूव कर सकते हो। अब हम आते हैं पहला और तीसरा लेते हैं। ठीक है? तो दूसरा अपन बना रहे हैं, पहला और तीसरे का इक्विवेलेंसी चेक करते हैं कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है? देखो ये और ये, अब यहाँ से समझना ना। देखो A यूनियन B इज इक्वल टू B। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये लेकर के ये ले आऊँगा। समझ रहे हो? या ये लेकर के ये कहीं से भी ला सकते हैं। देखना, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हम ऐसा करते हैं, एक एलिमेंट मानते हैं, लेट x, और x को हमने बोला किससे बिलोंग कर रहा है? ये B से बिलोंग कर रहा है। समझे? x किससे बिलोंग कर रहा है? हमने एज्यूम किया B एक सेट होगा, उसके अंदर एक एलिमेंट x आता होगा, तो x सेट B से बिलोंग कर रहा है, ये मान ली। अब B किसके बराबर लिखा हुआ है? A यूनियन B के। तो अगर x B से बिलोंग कर रहा है तो A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा। Therefore x belongs to A यूनियन B। क्यों? रीजन क्या है कि B किसके बराबर लिखा हुआ है? A यूनियन B के बराबर। तो ये होगा। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? अभी हम इसके पहले के क्वेश्चन में बना के आ रहे हैं कि x या तो सेट A से बिलोंग करेगा और x या तो सेट B से बिलोंग करेगा। x या तो सेट A से बिलोंग करेगा या सेट B से बिलोंग करेगा। समझे कि नहीं समझे? अब इसका निष्कर्ष क्या निकला? यहाँ देखो क्या मान के चले थे, x किससे बिलोंग करता है? सेट B से। और यहाँ क्या आ गया, किससे बिलोंग करता है? सेट A से। सो या देयरफॉर A और B दोनों से बिलोंग करे। तो हम मान के चले ही थे, ये आ गया। तो x एक एलिमेंट है जो सेट A से बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू A, एंड हमने प्रूव किया कि x बिलोंग्स टू B। ये मान के चले थे, ये आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सा है कि A इज ए सबसेट ऑफ सेट B। होगा कि नहीं? यही चीज़ तो यहाँ लिखे, x A से बिलोंग कर रहा है, x B से बिलोंग कर रहा है, तो A B का सबसेट होगा। x A से बिलोंग कर रहा है, x B से बिलोंग कर रहा है, तो A B का सबसेट होगा। तो हम यहाँ ये ले करके हमने ये प्रूव कर दिया, हो गया। अब तीसरा देखो, हम पहला और चौथे का इक्विवेलेंसी बनाते हैं। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। इसको भी वैसे ही बनाएंगे। याद रखना, हमारा टारगेट ये लाना है। हम इसको लेके ये लाए, इसको लेके ये लाए, इसको लेके ये लाए। ये क्या चीज़ है? A इज ए सबसेट ऑफ सेट B। जब भी एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट बनाना है, पक्का आपको क्या करना पड़ेगा?
एक एलिमेंट मानो जो सेट ए से बिलोंग करता हो, और अगर इसको आपने प्रूव कर दिया कि ये सेट बी से भी बिलोंग करता है तो ए सबसेट भी प्रूव हो गया। समझे? यहाँ भी हम वही काम करेंगे। हमने माना कि एक एलिमेंट है एक्स जो किससे बिलोंग करता है, सेट ए से। मान लो सेट ए रहा होगा, उसके अंदर बहुत से एलिमेंट होंगे, उसके अंदर एक एक्स भी आता होगा, एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, और ए किसके बराबर लिखा है इसके, इसका क्या मतलब होगा कि एक्स और किससे बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी से। देयरफॉर एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? क्योंकि ए किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो एक्स इससे भी बिलोंग करेगा। अब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, एक्स ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा। कॉमन इंटरसेक्शन के लिए एंड हम लोग यूज करते थे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और फिर से ये दोनों चीज आ गई, एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है, बी से भी बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि ए बी का सबसेट होगा। प्रूव हो गया। तो चौथा लेके भी हमने पहला प्रूव कर दिया। ऐसे ही आप ये लेके वो भी प्रूव कर सकते हो, इधर से बैक गियर लगाओगे ये प्रूव हो जाएगा, ये समझ रहे हो ना, बैक गियर लगाओगे ये प्रूव हो जाएगा, समझ रहे? ऊपर से नीचे उतरोगे तो वो प्रूव हो जाएगा, उल्टा सीधा एक समान। तो ये समझ में आया क्वेश्चन? बहुत ध्यान से धैर्य रख के इसको आराम से बनाओ, बन जाएगा। चलो नोट करो जल्दी से। नंबर 5 हमारा क्वेश्चन है, शो दैट इफ, हमको प्रूव करना है यदि ए इस सबसेट ऑफ सेट बी हो, ए बी का सबसेट है, ये पहले से मालूम है, तो हमको प्रूव करना है कि सी माइनस बी किसका सबसेट होगा, सी माइनस ए का। सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए। कैसे बनाएंगे? ये पहले से मालूम है कि ए बी का सबसेट है। अगर ये मालूम है गिवन ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, ये पहले से दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? अगर मैं इमेजिन करूं तो मुझको ये समझ में आ जाएगा कि एक एलिमेंट होगा x जो सेट a से बिलोंग करता होगा और सेट b से भी बिलोंग करता होगा, तभी तो a और b एक दूसरे के सबसेट हैं। a इज ए सबसेट ऑफ सेट b। ठीक, चलो अब इसको हम कैसे बना रहे हैं देखना है ना। c माइनस बी को c माइनस a का सबसेट बनाना है। बात वही है, इसको प्रूव करने, एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करना है। इसके लिए एक ही तरीका है, देखो, एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करना है, और इसके लिए एक ही तरीका है कि अगर मैं बोलूं इफ एक एलिमेंट है x जो सेट a से बिलोंग करता है, एक एलिमेंट है x जो सेट a से बिलोंग करता है, और अगर कुछ भी करके ये एलिमेंट सेट b से भी बिलोंग करने लग जाए, ऑल्सो x b से भी बिलोंग करने लग जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, a इज ए सबसेट ऑफ सेट b। समझे? तो जब भी एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट बनाना है, तरीका यही रहेगा। अब यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमको किसको किसको सबसेट बनाना है, c माइनस बी को c माइनस ए का सबसेट बनाना है। तो अगर मैं बोलूँ एक एलिमेंट है जो c माइनस बी वाले सेट से बिलोंग करता है, ये भी तो एक सेट होगा, c माइनस बी से बिलोंग करता है, और अगर यही सेट c माइनस ए से भी बिलोंग करने लग जाए, इससे बिलोंग कर रहा है x, इससे भी बिलोंग करने लग जाए, तो हम क्या बोलेंगे, c माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ c माइनस ए, प्रूव हो जाएगा। तो हमारा टारगेट वही है, तरीका वही है, बदलेगा नहीं। अब इसको कैसे करेंगे इसको समझेंगे ना, देखना ध्यान से। हमने माना एक एलिमेंट है x, मान रहे हैं, बिना माने तो काम चलना नहीं है। हमने माना कि एक एलिमेंट है जो इस सेट से बिलोंग करता होगा, सो x बिलोंग्स टू c माइनस बी, ये हमने मान लिया ना। ये कोई सेट होगा, कौन सा सेट, सेट C में से सेट B के एलिमेंट निकाल दिए होंगे, तो जो बचा होगा उसको क्या बोलते हैं, C माइनस बी सेट। तो C माइनस बी सेट में x आता होगा एलिमेंट के तौर पर, तो x बिलोंग्स टू C माइनस बी। B के एलिमेंट निकाल चुके हैं, इसका क्या मतलब है, अगर B के एलिमेंट निकल चुके हैं तो x किससे बिलोंग करता होगा, सेट C से, लेकिन B से बिलोंग नहीं करता होगा। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि x, ऐसे लिख देता हूं, this means that there exists for every x belongs to C, x belongs to C, x जो है वो C सेट से बिलोंग करता होगा, but x not belong to B। ये समझो इस चीज का मतलब ना, C में से B के एलिमेंट निकल गए तो इसमें तो B का एलिमेंट है ही नहीं,
सिर्फ सी के एलिमेंट बचे, बी वाले निकल गए। तो x अगर c माइनस बी से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि x सिर्फ c वाले एलिमेंट, c सेट से बिलोंग कर रहा है, b सेट से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि b सेट के एलिमेंट तो इसमें से माइनस हो चुके हैं। तो इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया, देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी x सच दैट x बिलोंग्स टू c बट नॉट बिलोंग्स टू b। ये चीज समझे? अच्छा, अब यहां पर समझो, यहां पर समझना ना, देखना ये स्टेटमेंट समझ में आया, इस चीज से हमने ये स्टेटमेंट लिखा। अब इसको देखो, क्वेश्चन में पहले से बोला है कि ए बी का सबसेट है। अब यहां पर एक एलिमेंट है जो बी सेट में नहीं आता, ए बी का सबसेट है यानी बी का टुकड़ा है, ये छोटा सेट ये बड़ा सेट। एक एलिमेंट है जो बी में आता ही नहीं है, तो जो बड़े सेट में नहीं आता तो उसके टुकड़े में कहां से आएगा? तो ए में भी नहीं आएगा। तो अगर ये चीज आई तो दूसरी चीज अपने आप प्रूव हो गई। समझे कि नहीं समझे? ये चीज समझ में आया? ध्यान से समझो, देखो 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 देखो, ये ए इसे सबसेट ऑफ सेट भी पहले से लिखा हुआ है, ए छोटा सेट बी बड़ा सेट। देखो जैसे मैं समझा रहा हूं, ए में एलिमेंट आया 1, 2, बी में एलिमेंट आ रहा है 1, 2, 3, 4। ठीक है, बगल वाला मिटा देता हूं मैं। हाँ, तो यहाँ इन दोनों सेट को देख के आप बोल सकते हो कि ए के पूरे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, देयरफॉर ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। ये हुआ। लेकिन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मैं ले रहा हूँ, एक एलिमेंट जो बी सेट में नहीं आता, जैसे 5 नहीं आता, तो मैंने बोला x नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। क्या x को मैंने बोला 5 है, सपोज लेट x इज इक्वल टू 5, और 5 सेट बी में नहीं आता, तो x नॉट बिलोंग टू बी। अब वो एलिमेंट 5 अगर बड़े सेट में नहीं आ रहा तो इसके टुकड़े में कहाँ से आएगा? तो ए में तो वैसे भी नहीं आएगा। तो वही चीज़ तो बोल रहा है कि अगर ए बी का सबसेट है और एक एलिमेंट बी से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब क्या है? c माइनस बी का क्या मतलब है कि c वाले सेट से b वाले एलिमेंट को माइनस कर दो, तो b के एलिमेंट तो सब चले गए, सिर्फ c के एलिमेंट बचे कुछ बचे। ये हुआ। तो x इससे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि x c से बिलोंग करेगा लेकिन b से नहीं करेगा, क्योंकि b के एलिमेंट तो माइनस हो चुके हैं। समझ रहे हो ना? और अगर ए बी का सबसेट है और एक एलिमेंट बी से बिलोंग नहीं करता तो वो ए से भी बिलोंग नहीं करेगा। यहां देख लो, मैंने बताया बड़ा सेट है, ये इसका सबसेट है, तो एक एलिमेंट अगर बड़े सेट से बिलोंग नहीं करता तो छोटे सेट में कहां से आएगा? वो तो पहले से ही सबसेट है, टुकड़ा है। तो इसका क्या मतलब होगा? देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सी बट, या बट की जगह मुझे एंड लिख देना चाहिए, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर x b से बिलोंग नहीं करता तो a से भी नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? ये स्टेटमेंट को तुम कैसे लिखोगे? जैसे ये स्टेटमेंट कहां से लिखे थे? c माइनस बी से, x c से बिलोंग करता है, b से नहीं करता, माइनस लगा है। इसी तरह से अगर x c से बिलोंग करता है, a से नहीं करता, इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे x बिलोंग्स टू c माइनस a। लिखे x बिलोंग्स टू c माइनस a, x बिलोंग्स टू c माइनस a, x बिलोंग्स टू c माइनस b। यानी ये वही चीज आ गई कि नहीं आई? वही चीज आ गई ना? ध्यान से देखो, कौन सी चीज? कि अगर मुझे एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एलिमेंट जो इस सेट से बिलोंग करता है उसको हमने प्रूव कर दिया कि इस सेट से भी बिलोंग करता है, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे? सबसेट। तो हमने देखो एक एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है ये माना, और ये मानते हुए क्या प्रूव कर दिया कि वो एलिमेंट इस सेट से भी बिलोंग करता है। देयरफॉर ये क्या हो गया कि सेट C माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सेट C माइनस ए। प्रूव हो गया। ठीक है, नोट कर लो, तरीका वही रहेगा हर जगह। आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो मेथड वही रहेगा सबसेट बनाने का। नोट करें, आगे चलते हैं। डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और हमारा क्वेश्चन है assume that P of A is equal to P of B. What is P of A? P of B आंसर है पावर सेट। P हम किसके लिए स्पेसिफाई करते हैं? पावर सेट के लिए। सो दिस इज पावर सेट ऑफ सेट A विच इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ सेट B। पावर सेट अपने आप में एक सेट है, और ये किस चीज़ का सेट होता है? इसके अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं? तो याद रखिए, अगर हम बोल रहे हैं कि हम सेट A का पावर सेट लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? सेट A के जितने सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं
उन सब सबसेट का कलेक्शन सेट पावर सेट कहलाता है। समझ रहे हैं ना? तो सेट ए कोई सेट होगा, उसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, अगर हम उसके सबसेट बनाएं कि सेट ए के कितने सबसेट हो सकते हैं, जितने सबसेट भी बनते होंगे सबको हमने एक जगह जमा कर दिया और इसके कलेक्शन का नाम क्या रख दिया? पावर सेट। इसी तरह से सेट बी के जितने सबसेट बन सकते थे, सभी सबसेट का कलेक्शन, सभी सबसेट का सेट पावर सेट ऑफ सेट बी कहलाता है। अब ये दोनों पावर सेट बराबर दिए हुए हैं और हमको क्या प्रूव करना है? A इज इक्वल टू बी, कि सेट ए और सेट बी इक्वल है। और इस पर अभी हम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड। याद रखना, जब भी दो सेट इक्वल करने के लिए बोलेगा कि सेट ए और सेट बी या कोई भी सेट के नाम हो, दो सेट आपको इक्वल करने हो तो आपको पक्का दो काम करने पड़ेंगे। देखो कौन से दो काम, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमको सेट ए और सेट बी को इक्वल करना है तो हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा? पहला तो हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी का सबसेट है, और दूसरा क्या प्रूव करना पड़ेगा कि सेट बी सेट ए का सबसेट है तभी और सिर्फ तभी, इफ एंड ओनली इफ सेट ए और सेट बी आपस में बराबर होंगे। समझ रहे? तो इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि जब भी दो सेट आपस में इक्वल प्रूव करने के लिए आए तो कंपलसरी समझ जाइए हमको क्या करना पड़ेगा? दो काम। पहला काम क्या? ए इसे सबसेट ऑफ बी प्रूव कर दीजिए और बी इसे सबसेट ऑफ ए प्रूव कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। याद रहेगा, यही काम हम बाकी के सभी क्वेश्चनों में करते आए हैं और आगे भी कुछ क्वेश्चनों में यही काम करेंगे। बात समझ गए? जब भी दो सेट को इक्वल प्रूव करना होगा आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सेट को दूसरे का सबसेट बनाइए, दूसरे सेट को पहले का सबसेट बनाइए और चीज प्रूव हो गई। ठीक है? ओके, अब चलिए टारगेट हमको समझ में आ गया कि पहला काम हमको ये करना है और दूसरा काम हमको ये करना है, दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है? अब इसको बनाएंगे कैसे? ये स्टेटमेंट तो हमको समझ में आता है कि जब दो सेट के, देखो ये बेसिकली क्या चीज़ है? सबसेट का कलेक्शन। तो ए के जितने सबसेट बन सकते थे उसका कलेक्शन, बी सेट के जितने सबसेट बन सकते थे उसका कलेक्शन। जब दोनों के सबसेट का कलेक्शन आपस में बराबर है तो दोनों सेट भी आपस में बराबर होंगे। बात तो ठीक है, लेकिन इसको हमको शो करके दिखाना है, प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे होगा देखो, ध्यान से समझना ना, देखते जाना। इसके लिए मैं एक थ्योरी यूज करूंगा। वो थ्योरी ये है कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। ये आपने पढ़ा है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, पहले हम पढ़ चुके हैं। ओके, देखिए ना, मैंने बोला हमने एक एलिमेंट लिया x विच इज बिलोंग टू सेट ए। कोई सेट होगा सेट ए जिसके अंदर कुछ एलिमेंट आते होंगे, ये चीज समझना भाई ना। सेट ए एक सेट होगा जिसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, उसी में से एक एलिमेंट का नाम हम क्या बोल दे रहे हैं? x कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी एलिमेंट। तो अगर x सेट ए से बिलोंग करता है, ध्यान से समझना, x सेट ए से बिलोंग करता है और सेट ए इस सेट के अंदर आएगा कि नहीं? क्योंकि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है और ये कौन सा सेट होता है? पावर सेट। जितने सबसेट बन सकते हैं उनका कलेक्शन होता है। ठीक है? ठीक है ना? तो इसको हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं। अभी मैं फिलहाल आपको एक जनरल तरीका बताता हूँ। मैंने बोला एक एलिमेंट हमने लिया जो सेट ए से बिलोंग करता है, हर सेट अपना सबसेट होता है, तो इसके अंदर जो कि सबसेट का कलेक्शन है सेट ए का, तो इसके अंदर ए भी आता होगा, ए भी आएगा ना। ओके, तो अगर x सेट ए से बिलोंग करता है और सेट ए खुद पावर सेट का सबसेट है, सिंस every set is a subset of itself, तो A किसका सबसेट हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए। इसके अंदर होगा ना भाई, एक सेट ए भी होगा, क्योंकि ये किसका कलेक्शन है? किसका कलेक्शन है? दिस इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। इस सेट ए के जितने सबसेट बन सकते हैं सबका कलेक्शन। तो सेट ए का एक सबसेट सेट ए खुद भी तो होगा, तो सेट ए इज सबसेट ऑफ दिस, या ए इज सबसेट ऑफ ए बोल सकते हैं। और ए किससे बिलोंग करेगा? हमको इसको बिलोंग लिख देना चाहिए, ऐसे लिख देते हैं, चलो। सेट ए बिलोंग्स टू पावर सेट, पावर सेट से सेट ए बिलोंग करेगा।
आएगा ना इसके अंदर। देखो फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, हर सेट अपना सबसेट होता है और पावर सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं? आंसर है जो सब सेट होते हैं वो आते हैं, कोई एलिमेंट नहीं आता। वो एलिमेंट यहाँ पर आते हैं जो अपने आप में सेट होते हैं और हर सेट अपना सबसेट होता है। तो अगर हम सेट ए के पावर सेट बना रहे हैं यानी सेट ए के सबसेट का कलेक्शन बना रहे हैं, तो सेट ए के अंदर सेट ए भी तो आएगा ना। हर सेट अपना सबसेट होता है तो ए अपने आप का सबसेट होगा, तो इसके अंदर ए भी आता है, तो ए इस पावर सेट से बिलोंग करेगा। अब x अगर a से बिलोंग करता है, x अगर a से बिलोंग करता है और a पावर सेट से बिलोंग करता है, तो x इससे बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और यहाँ पर पावर सेट ऑफ a किसके बराबर लिखा हुआ है? पावर सेट ऑफ b। तो बाय दिस गिवन सिचुएशन अगर सेट a पावर सेट a से बिलोंग करता है तो सेट a पावर सेट ऑफ सेट b से भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों पावर सेट आपस में इक्वल है, तो ये इससे भी बिलोंग करेगा। समझ रहे? ध्यान से समझना इसको हम और भी मेथड से बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही एक तरीका है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल जनरल सा तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, अब देखो हमने शुरू में क्या बोला था कि x एलिमेंट है जो कि सेट A से बिलोंग करता है और सेट A इस सेट से बिलोंग करता है, पावर सेट ऑफ B। अब हम दूसरे सेट में आ गए ना, B सेट होगा, उसके जितने सबसेट बन सकते हैं उसका कलेक्शन पावर सेट कहलाएगा। तो हमने यहाँ देखा कि सेट A पावर सेट B से भी बिलोंग करता है, तो x भी पावर सेट B से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। सो x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू, या इसको ऐसे बोलिए आप, सेट A इस पावर सेट से बिलोंग कर रहा है, यानी इसके अंदर भी सेट A आता है। समझ रहे हैं ना? पावर सेट ऑफ B के अंदर भी कोई ना कोई एक सेट A आता है जो इस पावर सेट से बिलोंग करता है। तो अगर ये इससे बिलोंग करता है तो सेट A B का सबसेट कहलाएगा कि नहीं? क्योंकि ये किसके सबसेट का कलेक्शन है? सेट B का। सेट B के जितने सबसेट बन सकते थे उसका कलेक्शन पावर सेट ऑफ B कहलाता है। और यहाँ पर हमने बोला कि A किससे बिलोंग कर रहा है? इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो इस पावर सेट से जितने सेट बिलोंग करेंगे वो सब क्या होंगे? सबसेट। किसके सबसेट? सेट B के सबसेट। तो ये अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो ये B का सबसेट होगा। अब अगर A B का सबसेट होगा तो यहाँ देखो x A से बिलोंग कर रहा है और A B का सबसेट है, तो x के A के सभी एलिमेंट B से बिलोंग करेंगे, तो इसका मतलब है x जो है वो B से भी बिलोंग करेगा। ये चीज़ समझे आप? x जो है वो B से भी बिलोंग करेगा। तो अगर x B से बिलोंग कर रहा है और x A से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब यही ना हो गया। इसको हमको ऊपर लिख देना चाहिए था, ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट है वो इस सेट से बिलोंग करता है, इस सेट से बिलोंग करता है, मतलब ठीक है, x इससे x एलिमेंट है, पावर सेट से बिलोंग नहीं करवाएंगे। हम ये बोलेंगे कि सेट A या x जो है किससे बिलोंग कर रहा है? सेट B से बिलोंग कर रहा है। बात वही हो गई। ओके, सो इससे क्या प्रूव हो गया कि A B का सबसेट है, क्योंकि x A से बिलोंग कर रहा है, x B से बिलोंग कर रहा है, तो A B का सबसेट होगा। यही तो हमको प्रूव करना होता है। जब भी हमको ये बताना है कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो हम क्या करेंगे? एक एलिमेंट को हमने माना कि सेट A से बिलोंग करता है, और अगर इसको हमने प्रूव कर दिया कि ये एलिमेंट सेट B से भी बिलोंग करता है, तो इन दोनों का अर्थ क्या है कि A B का सबसेट है। वो चीज़ यहाँ पर प्रूव हो जाती है। ठीक है, ये एक जनरल तरीका है, छोटा तरीका, छोटा रास्ता इसको प्रूव करने का। एक लंबा रास्ता भी है जिसके तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो देखो हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर ली। ठीक है, इसी का रिवर्स लगाओ। अब ये भी आप प्रूव कर सकते हो। ये चीज़ तो प्रूव हो गई, ये चीज़ प्रूव करनी है B A का सबसेट है कि नहीं। तो आप यहाँ पर दूसरा एलिमेंट ले लो, y किससे बिलोंग करता है? B से, और लास्ट में प्रूव कर दो कि y A से भी बिलोंग करता है, तो वो भी बात पूरी हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरह, समझ रहे हैं? या इसको अगर मैं बिल्कुल डेफिनेट तरीके से बताऊं तो देखो डेफिनेट तरीके से कैसे करेंगे। ये एक तरीका हो गया ना, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन स्टैंडर्ड एक तरीका मैं आपको बताता हूं जो आपके लिखने के काम में आएगा। देखिएगा ना, हमने माना x A से बिलोंग करता है, और यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि x जो है वो एक और सेट है C, उससे बिलोंग करता है। x बिलोंग टू A हमने एज्यूम किया,
एज वेल एज एक्स और किससे बिलोंग कर रहा है, एक सेट और होगा सी, उससे भी बिलोंग करता है, ठीक है ना। यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सेट सी के अंदर कौन सा एलिमेंट आता होगा, एक्स। ये समझ लो, एक सेट होगा सी जिसके अंदर कौन सा एलिमेंट आ रहा है, एक्स, तो हम बोलेंगे ना एक्स सी से बिलोंग कर रहा है। ये मीनिंग समझ में आया, एक्स सी से बिलोंग कर रहा है। और साथ में हमने क्या मान लिया, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। तो अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और ए इसका सबसेट है, ध्यान से समझना, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और ए किसका सबसेट होगा, हर सेट अपना सबसेट होता है, और पावर सेट के अंदर का जितने भी कलेक्शन होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, सबसेट ऑफ सेट ए। तो ये इससे बिलोंग कर रहा है, ए इस सेट ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, आएगा ना इसके अंदर सेट ए, ये हमने पहले भी नोट किया है। अच्छा, अब इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, कि सेट ए पावर सेट से बिलोंग करता है, ये वाला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा, क्वेश्चन में दिया है कि ये इसके बराबर है, तो सेट ए जो है वो इससे भी बिलोंग करेगा। समझ में आया। अच्छा, अब इसको ऐसे समझो, देखो ये एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट सेट सी से बिलोंग कर रहा है, तो सी इसे सबसेट ऑफ ए हुआ कि नहीं हुआ, सी इसे सबसेट ऑफ ए, तो सी के सभी एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहे हैं, और ए खुद किससे बिलोंग कर रहा है, इससे। तो सी को हम ऐसा मान सकते हैं कि सेट बी का कोई एलिमेंट होगा, ठीक है। लेट सी बी या सी बिलोंग्स टू, ऐसा मान लो, ये एक सेट होगा सी जो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ओके। सो ए सेट इससे बिलोंग किया और ए बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो आगे अपन इसको कैसे बनाएंगे, हमने माना कि x एक एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग करता है, x बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। और हमने साथ में ये भी एज्यूम कर लिया कि x किससे बिलोंग कर रहा है, सेट सी से बिलोंग कर रहा है, और सी कोई बी वाले सेट का सबसेट होगा या इससे बिलोंग करता होगा, यानी इससे जो जो बिलोंग करेगा वो सेट बी का सबसेट होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर x ए से बिलोंग कर रहा है, x सी से बिलोंग कर रहा है, सो c इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, ये होगा, c a का सबसेट हो जाएगा, ओके। नाउ अब हर सेट अपना सबसेट होता है, और सेट ए के अंदर, ये पावर सेट के अंदर क्या आएगा, सभी सबसेट सेट ए के, सो सेट ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। और c अगर सेट ए का सबसेट है तो c भी इससे बिलोंग करेगा और उससे भी बिलोंग करेगा, ठीक है। या हम x को भी बोल सकते हैं कि x इससे बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका यूजुअल मीनिंग क्या हुआ, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। अब अगर x इससे बिलोंग कर रहा है तो इससे भी बिलोंग करेगा, x बोलो, c बोलो, किसी को भी बोल सकते हो। सो x ऑल्सो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, इससे बिलोंग कर रहा है, ये इसके बराबर है, तो x इससे भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक डाउट हम ये कर सकते हैं कि पावर सेट के अंदर सिर्फ कौन आते हैं एलिमेंट के तौर पर, सेट, तो कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं आता, इसलिए हम x को इस पर बिलोंग करते हुए नहीं दिखा सकते। तो हम क्या बोल सकते हैं कि a इससे बिलोंग कर रहा है या c इससे बिलोंग कर रहा है, c को भी दिखा सकते हैं, a को भी दिखा सकते हैं, c इज बिलोंगिंग टू दिस, ठीक है, ओके। सो c इससे बिलोंग कर रहा है, c इससे बिलोंग कर रहा है। अगर c पावर सेट ऑफ b से बिलोंग करता है तो पावर सेट ऑफ b में कौन आएगा, जो b सेट का सबसेट होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, c किसका सबसेट होगा, सेट b का सबसेट होगा। पावर सेट में वही एलिमेंट आते हैं जो सबसेट होते हैं उस सेट के, तो इस सेट के जितने सबसेट बनते होंगे वो इस पावर सेट के अंदर आ रहे हैं, है ना। तो हमने क्या बोल दिया, c इज ए सबसेट ऑफ b, यहां से ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब c b का सबसेट हो गया, और c किससे बिलोंग कर रहा था, a से, और x किससे बिलोंग कर रहा था, a से, x किससे बिलोंग कर रहा था, c से, इसलिए हाँ, x जो है b से भी बिलोंग करेगा, x जो है वो b से बिलोंग करेगा। भाई ये सेट अगर इसका सबसेट है तो इसके सभी एलिमेंट इससे बिलोंग करेंगे ना, तो ये इससे बिलोंग करेगा।
अब यहाँ पर शुरू में हमने माना था कि x बिलोंग टू a और यहाँ पर हमारा क्या निकल गया, x बिलोंग्स टू b। यही दो कंडीशन चाहिए होती है एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट बनाने के लिए, इसलिए सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B, ये बन जाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर आ गया, ये चीज़ हमने बना ली। अब हमको ये बनाना है B इज ए सबसेट ऑफ सेट A, ये कैसे बनाएंगे? तो दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर हम एक दूसरा वेरिएबल ले लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू सेट B। हमने बोल दिया y सेट B से बिलोंग करता है, एक सेट होगा सेट B, उसके अंदर एक एलिमेंट होगा y। तो सेम टू सेम जैसे हमने इसको प्रोसीजर में लिया, यही प्रोसीजर अपनाते हुए लास्ट में हम क्या प्रूव कर देंगे कि y और किससे बिलोंग कर रहा है, सेट A से। सेम यही स्टेप बनाते हुए, और अगर y सेट A से बिलोंग कर रहा है, y सेट B से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया, B इज ए सबसेट ऑफ A। यही तो दो रीज़न होती हैं किसी चीज़ को सबसेट बनाने के लिए। तो अगर हमने ये दोनों चीज़ें प्रूव कर दी तो ये प्रूव हो जाएगा B इज ए सबसेट ऑफ A, यहाँ A इज ए सबसेट ऑफ B, B इज ए सबसेट ऑफ A। अगर ये दोनों चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई तो क्या इंप्लीमेंट हो गया, A इज इक्वल टू B। तो आप इसको बोलोगे दिस इज स्टेटमेंट 1, दिस इज स्टेटमेंट 2, और यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 A इज इक्वल टू B। ये प्रूव हो गया, दोनों स्टेटमेंट को मिला करके ये चीज़ प्रूव हो जाती है। ठीक है, इसको नोट करें। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, इज इट ट्रू फॉर एनी सेट्स A एंड B, पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज इक्वल टू पावर्स ऑफ A यूनियन B सेट। क्या किसी सेट A और B के लिए ये चीज़ ट्रू होगी या फॉल्स होगी? यानी अगर हम सेट A का पावर सेट निकालें, सेट B का पावर सेट निकालें और उनका यूनियन ले लें और A यूनियन B का पावर सेट बनाएं, तो क्या दोनों सेट बराबर होंगे या नहीं होंगे? क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये हमको डिस्कस करना है। अब इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमको कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, समझ रहे हैं? इसके पहले के क्वेश्चन में देखो कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहता था, जैसे A इसे सबसेट ऑफ B दे देता था, PA इज इक्वल टू PB दे देता था, A इज इक्वल टू B दे देता था, कुछ ना कुछ कंडीशन बताता था क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है, तो हम क्या लेके स्टार्ट करेंगे और कैसे इसको प्रूव करेंगे? यहाँ पर आकर के हम फंस जाते हैं। तो याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दी रहती तो आपको पूरी छूट होती है कि आप कोई एग्जाम्पल लेकर के उसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल एज्यूम करेंगे, कुछ मानेंगे और इस कंडीशन को प्रूव करेंगे। समझ गए ना कब करना है? अगर कोई कंडीशन दी हुई है तो आप उस कंडीशन से स्टार्ट करेंगे और प्रूव करेंगे, और अगर कोई कंडीशन नहीं दी हुई है क्वेश्चन में तो फिर आप अपने मर्जी से कोई एग्जाम्पल लेंगे और इसको प्रूव करेंगे। समझ गए? तो यहाँ पर हमको कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल कंसिडर करके इसको प्रूव करेंगे। लेट एक सेट A अपन मानेंगे, एक सेट B अपन मानेंगे। दो सेट की बात हो रही है, A और B, तो सेट A कुछ मान लेते हैं, सेट B कुछ मान लेते हैं ना। देखो, लेट सेट A इज इक्वल टू, कुछ ले लेते हैं, मैंने ले लिया 1, 2। सेट B इज इक्वल टू, इसको भी कुछ ले लेते हैं, जैसे 2, 3। ये हमने दो सेट मान लिया, एक सेट A एक सेट B। तो हमको एक बार देखो पावर सेट ऑफ A निकालना पड़ेगा और एक बार पावर सेट ऑफ B निकालना पड़ेगा और एक बार A यूनियन B निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं A यूनियन B निकाल लेता हूँ। ये A सेट है, ये B सेट है, तो बताओ मुझे A यूनियन B कितना आएगा? A यूनियन B का क्या मतलब होता है? A के सभी एलिमेंट, B के सभी एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट को एक बार, यही होता है। तो देखो 1, 2 दोनों में है, तो ये कॉमन है तो इसको एक बार ले लेंगे, और ये 3, तो ये हमारा A यूनियन B आ गया। अब हम इसके लिए पावर सेट भी लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो प्रूव करने के लिए हमको पावर सेट चाहिए। पावर सेट का क्या मतलब होता है? पावर सेट का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर सेट के जितने सबसेट बनते होंगे उसका कलेक्शन पावर सेट कहलाता है। तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे या एक सेट के कितने सबसेट बनेंगे, इसको अपन ऐसे दिखाते थे ना, देखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ऐसे। ये कैसे निकलता है? तो आंसर है 2 का पावर m, ऐसे निकलता था। m क्या चीज है? m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर सेट। ये जैसे सेट A का पावर सेट अगर निकालना है तो सेट A के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2,
तो ये m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। समझ गए ना, एलिमेंट का नंबर m से रिप्रेजेंट होता था। तो ये हमारा छोटा सा फॉर्मूला है। अब बताओ इसमें कितने एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर 2, तो इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, यानी इसके कितने सबसेट बनेंगे 2 का पावर 2 एलिमेंट, तो 2 का पावर 2 यानी क्या 4। वो 4 कौन कौन से होंगे, सो मैं लिख रहा हूं पावर सेट ऑफ A। इसका जब हम पावर सेट बनाएंगे यानी सभी सबसेट का कलेक्शन बनाएंगे तो इसके अंदर क्या क्या आएंगे, कौन कौन से सबसेट बनेंगे। एक तो हमने पढ़ रखा है कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो पहला तो हो जाएगा एम्प्टी सेट। दूसरा हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है, ये होगा। और तीसरा इनको भी हम ले सकते हैं, जैसे कोई सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट आता होगा 1, है ना, तो वो सेट भी इसका सबसेट कहलाएगा। कोई सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट आता होगा 2, तो वो भी इसका सबसेट कहलाएगा, क्योंकि उस सेट का एलिमेंट इससे बिलोंग करता है, तो सेट A का सबसेट कहलाएगा। हर सेट अपना सबसेट होता है, तो सेट A क्या है 1, 2, तो सेट A भी इसका सबसेट कहलाएगा। और बस देखो कितने एलिमेंट हो गए, यानी कितने सबसेट हो गए 1, 2, 3, 4। इस हम पहले डिटेल से कर चुके हैं, 4 बनने थे। इसी तरह से इसमें भी 4 बनेंगे, इसका भी हम लिख लेते हैं पावर सेट ऑफ B। एक तो 5 होगा, दूसरा सेट 2 वाला होगा, एक सेट होगा जिसका एलिमेंट 3 होगा, वो भी इसका सबसेट होगा, और एक हर सेट अपना सबसेट होता है, ये भी होगा। ठीक है, तो इसका भी हमने कलेक्शन लिख दिया पावर सेट। अब इसका भी पावर सेट लिख लेते हैं, पावर सेट ऑफ A यूनियन B। इसका कितना होगा, देखो कितने एलिमेंट हैं 3, तो 2 का पावर 3 लगाओ, कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 8 बनेंगे। तो चलो लिख लेते हैं। एक तो एम्प्टी सेट होगा, ओके, एक सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट ये होगा, वो भी इसका सबसेट होगा, ये भी इसका सबसेट होगा, ये भी इसका सबसेट होगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1, 2, 3, ये हो गए। एक सेट होगा जिसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट होगा, वो भी इसका सबसेट होगा। एक होगा जिसके अंदर 1 और 3 एलिमेंट होगा, वो भी इसका सबसेट होगा। एक सेट होगा जिसके अंदर 2 और 3 एलिमेंट होगा, वो भी इसका सेट होगा। हर सेट अपना सबसेट होता है, सो दिस इज 1, 2, 3, ये भी सबसेट होगा। कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए, 8 ही बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। दिस इज द पावर सेट ऑफ A यूनियन B। अब देखो हमको क्या करना है ना, हम LHS लेके RHS को प्रूव कर सकते हैं। हमको क्या लेना है, पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B का यूनियन लेना तो हमको आता है। देखो नाउ पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B ले लो। यूनियन का मतलब क्या, ये पावर सेट ऑफ A पावर सेट ऑफ B, यूनियन का मतलब इनका कॉम्बिनेशन, यानी ऑल एलिमेंट ऑफ दिस, ऑल एलिमेंट ऑफ दिस, कॉमन एलिमेंट को एक बार। तो कॉमन एलिमेंट इसमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, 1 नहीं ना, ये है 2 कॉमन है, तो उसको एक बार ले लेंगे। देखो क्या बनता है यूनियन में ना, 5 कॉमन है, एक बार 1, 2 कॉमन है, इसको एक बार, ठीक है। 3 ले लेते हैं, ओके, 1, 2, 2, 3, ये हो गया, सारी चीजें आ गई। ऑल एलिमेंट्स ऑफ A, ऑल एलिमेंट्स ऑफ B, लेकिन कॉमन एलिमेंट एक बार, सारी चीजें आ गई। अच्छा, अब इसको मैच करो और इसको मैच करो, इन्हीं को देखो, इसको और इसको इक्वल प्रूव करना था, तो इसके एलिमेंट हमने देखे ये बने, और P ऑफ A यूनियन B के एलिमेंट ये बने थे। क्या दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 8, इसमें 8 है। इसमें क्या नहीं आया, तो आंसर इसमें ये नहीं आया 1, 3, इसमें ये नहीं आया 1, 2, 3, तो दिख रहा है ना। और क्या नहीं आया, बस बाकी चीज़ें तो हैं, तो वो 2 एलिमेंट इसमें नहीं आते। इसका क्या मतलब है, अगर दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है तो दोनों सेट भी आपस में इक्वल नहीं, तो ये दोनों सेट क्या होंगे, आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो हमारा स्टेटमेंट क्या कोट करेंगे हम,
यहाँ पर हम कोट करेंगे कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ये आया हमारा आंसर, इक्वल नहीं होगा। हमसे पूछा था ना कि दोनों ए और बी सेट के लिए क्या ये ट्रू होगा, तो आंसर है नहीं होगा, फॉल्स होगा, बराबर नहीं आता। समझ रहे, ये इसका आंसर हो गया, तो इसको नोट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्वेश्चन है, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई दो सेट है ए और बी, उसके लिए हमको कंडीशंस प्रूव करनी है। पहला क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा जा रहा है, सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये एक सेट है, यूनियन ए माइनस बी, यानी सेट ए इसके बराबर होगा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, देखो ये एक सेट है और ये सब मिला के एक सेट यूनियन दूसरा सेट, तो ये एक सेट होगा, यूनियन वाला एक सेट होता है ना, तो इस पूरे सेट को सेट ए के बराबर हमको प्रूव करना है। और मैंने पहले ही आपको बताया कि जब भी दो सेट इक्वल प्रूव करना हो, हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, दो चीजें, क्या, दिस इज सबसेट ऑफ दिस सेट एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस सेट। एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली दोनों सेट इक्वल प्रूव हो जाएंगे। यही सेम चीज यहां पर लागू होगी दूसरे क्वेश्चन में, क्या, ए यूनियन बी माइनस ए, ये एक पूरा एक सेट होगा, इस सेट को किसके बराबर प्रूव करना है, ए यूनियन बी के, तो एक बार मैं इस सेट को इस सेट का सबसेट प्रूव कर दूं और इसको इसका सबसेट प्रूव कर दूं, ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। तो टारगेट समझ गए क्या करना है, पीछे के बहुत सारे क्वेश्चनों में हम यही करते आ रहे हैं। तो देखिए यहां से स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1 से, तो कैसे बना रहे हैं देखिए ना, हम मान लेते हैं एक एलिमेंट है, हाँ फिर से याद दिला दूं मैं, अगर मुझे दो सेट ये प्रूव करना है कि ये एक दूसरे का सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट वही रहेगा, हम एक एलिमेंट एज्यूम करेंगे, हम मानेंगे कि ये ए से बिलोंग करता है, और इसको प्रूव कर दिया अगर हमने कि ये बी से भी बिलोंग करता है, तो ये दोनों चीजें क्या इंप्लाई करती हैं कि सेट ए बी का सबसेट होगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम करेंगे, एक एलिमेंट मानेंगे जो एक सेट से बिलोंग करता है, हम मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, और उसको घुमा फिरा के ये प्रूव कर देंगे कि वो दूसरे सेट से भी बिलोंग करता है, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। समझ रहे हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। हमने माना लेट एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट, ये कौन सा सेट है देखो ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। हमने माना कि एक्स एक एलिमेंट होगा जो इस सेट से बिलोंग करता होगा, है ना। अब इसका क्या मतलब है थोड़ा ध्यान से देखना, और ये यूनियन का जो साइन आता है वो किसके लिए यूज करते हैं हम, और के लिए, देखते जाना ना। यहां पर हमने अभी क्या माना है कि x किससे बिलोंग कर रहा है, इस सेट से, राइट हैंड साइड वाले सेट से। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये वाला x इससे बिलोंग करता है और इससे भी बिलोंग करता है, ये तो हमने एज्यूम किया है, इसको लेके चले और ये प्रूव हो जाए कि सेट a से भी बिलोंग करता है, तो ये इससे भी बिलोंग करता है, इससे भी बिलोंग करता है, तो क्या प्रूव हो जाएगा कि दिस इज सबसेट ऑफ सेट a, ये a का सबसेट बन जाएगा। समझ रहे, वही तो हम चाह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ स्टार्ट करें। तो इसके पहले के क्वेश्चंस में हमने आपको ये बताया है कि यूनियन किसके लिए यूज करते हैं, और के लिए। तो देखो इस स्टेटमेंट को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन के लिए हम क्या यूज करते थे, और। देखो या तो x इससे बिलोंग करेगा और इससे बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू a माइनस बी। समझते जाना भाई ना, यूनियन को वर्ड में हमने लिख दिया सिर्फ क्या, और। x बिलोंग्स टू दिस यूनियन, दिस का क्या मतलब है, x या तो इससे बिलोंग करेगा या इससे बिलोंग करेगा, तो वो हमने और लगा दिया बीच में। अब इसका क्या मतलब है, इंटरसेक्शन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते थे, एंड। तो इसका क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, मतलब है x a से बिलोंग करेगा एंड x b से भी बिलोंग करेगा। तो इस चीज को हम ऐसे लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। यहां तक समझे। अब इसके बाद देखना, ये और लगा है अभी ना, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इसका क्या मतलब है, a माइनस बी का क्या मतलब है कि सेट a में से b के जो एलिमेंट है उसको निकाल चुके हैं, तब ना वो a माइनस बी बना है। इसका मतलब है x किससे बिलोंग करेगा, a से, लेकिन b के एलिमेंट निकल चुके हैं, तो x b से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a बट x नॉट बिलोंग्स टू b।
माइनस बी है ना, मतलब बी के एलिमेंट माइनस हो चुके हैं। तो x a से बिलोंग करेगा, x b से बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पर देखो हमको क्या चाहिए था, हमारे काम की चीज़ कौन सी है। शुरू में हमने माना कि x इस सेट से बिलोंग करता है। अब इसको लेकर के हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर x इससे भी बिलोंग करने लग जाए तो ये इसका सबसेट बन जाएगा। समझ रहे? तो इस कंडीशन में भी हमको दिखता है कि x जो है वो सेट a से बिलोंग कर रहा है, ये देखो। और इस कंडीशन में भी दिख रहा है कि x a से बिलोंग कर रहा है। बाकी चीज़ तो है ही। यहाँ से भी हमको मिला कि x a से बिलोंग कर रहा है, यहाँ से भी हमको मिला x a से बिलोंग कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a, x a से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हम क्या लेके चले थे कि x इस सेट से बिलोंग कर रहा है और हमने क्या प्रूव कर दिया कि x a से भी बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ सेट A। इसका मतलब हुआ कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B इज ए सबसेट ऑफ A। पहली चीज प्रूव हो गई, पहली चीज प्रूव हो गई ना। हमको दो सेट इक्वल करने हैं, तो एक बार हम इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे, फिर इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे। तो ये चीज तो क्लियर हो गई, पहली चीज आ गई। अब दूसरी चीज कैसे आएगी, दूसरी चीज को हम यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, बाद में उस क्वेश्चन को करेंगे तो इसको रब कर लेंगे। ओके, पहला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट इक्वेशन नहीं है भाई ना, पहला स्टेटमेंट है ये। अब क्या करना है, अब देखो हम ये मानेंगे x इससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे और ये लेकर के आना है। तो दूसरा सिचुएशन देखिए, लेट y बिलोंग्स टू a। हमने क्या माना कि y a से बिलोंग कर रहा है। मान लो y बिलोंग्स टू a। अब यहाँ से ले करके स्टार्ट करेंगे और अगर हमने ये बना दिया कि y इससे भी बिलोंग करता है तो a इसका सबसेट बन जाएगा। समझे ना? अच्छा, अब इसको कैसे बनाएं, y बिलोंग्स टू a। अब हमको b भी चाहिए, तो देखो कैसे बनाता हूं मैं ना। एक सिचुएशन ले रहा हूं, मान लेते हैं देखो y a से बिलोंग कर रहा है, हमने माना है। अब ये भी हो सकता है कि y b से बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सो उसी चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मे बी y b से बिलोंग कर भी सकता है और y b से बिलोंग नहीं भी कर सकता है, डज नॉट बिलोंग। ये तो हमने माना है, ये है ही। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि y या तो b से बिलोंग करेगा या b से बिलोंग नहीं करेगा, यही ना हो सकता है। दो तो सेट हैं a और b, तो हमने माना एक एलिमेंट है y जो सेट a से बिलोंग करता है, ये मान के चल रहे हैं। दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है कि जो दूसरा सेट b है y उससे बिलोंग कर सकता है या नहीं कर सकता। उन दोनों को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखना ना, ये हमने मान लिया है स्टार्टिंग में, और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दो सिचुएशन हम बना रहे हैं अलग अलग। तो इस सिचुएशन को देखो, यहाँ पर पहली चीज मुझे क्या मालूम थी, y मैंने माना था a से बिलोंग कर रहा है, और दूसरी चीज क्या दिख गई कि y किससे बिलोंग कर रहा है, b से। y b से भी बिलोंग कर रहा है। तो y अगर a से बिलोंग कर रहा है और y b से भी बिलोंग करे, तो इस चीज का मतलब क्या हो गया कि y किससे बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन b। दोनों से बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों में कॉमन है। कॉमन के लिए हम लोग इंटरसेक्शन वर्ड यूज करते हैं, एंड मैंने लगाया ना, एंड के लिए इंटरसेक्शन। ये चीज मैंने इन्वॉल्व कर ली, समझे? और ये बीच में क्या लगा हुआ है, और, ये याद रखना। अब यहाँ पर देखो इसका क्या मतलब है, ये हमने माना y a से बिलोंग कर रहा है। पहली चीज y बिलोंग टू a, बट ये क्या है, y b से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये सिचुएशन बन गई। नहीं कर रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं y नॉट बिलोंग टू b। इसको मैथमेटिकली कैसे फ्रेम करेंगे, y a से बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग नहीं करता, इसको हम क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू a माइनस b। यही हुआ ना, y a से बिलोंग करेगा लेकिन b से नहीं करेगा, b के एलिमेंट माइनस हो चुके हैं। तो मैथमेटिकली इसका मतलब ये हो गया। अब बीच में और लगा है, और को हम क्या लिखते हैं, यूनियन। y इससे बिलोंग कर रहा है या इससे बिलोंग कर रहा है, इसको क्या लिखना है मैथमेटिकली, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और के लिए क्या लगा दिए, यूनियन a माइनस b। ये आ गया हमारा दूसरा स्टेटमेंट। समझ रहे हो? तो देखो जरा ध्यान से, हम कहाँ से स्टार्ट करके चले थे, y a से बिलोंग कर रहा है और हमने क्या प्रूव कर दिया कि y इससे बिलोंग कर रहा है। यहाँ देखो हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, y a से बिलोंग कर रहा है और हमने क्या प्रूव कर दिया, y इससे बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब है, सेट a इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट।
देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि ए किसका सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी का सबसेट है। ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2 यहाँ तक समझे। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, एक सेट दूसरे का सबसेट, दूसरा सेट पहले का सबसेट, इसका मतलब क्या है, दोनों सेट क्या हैं, इक्वल। देयरफॉर यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ सेट्स आर इक्वल। सो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये प्रूव हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट से हम वो चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ आया, बोलो। देखो देखो अच्छे से देख के इसको अच्छे से समझ लो। मेथड वही है, हर क्वेश्चन में हम वही अप्रोच लगा रहे हैं। अगर दो सेट को इक्वल प्रूव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो काम। पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूव कर दो, दूसरे सेट को पहले सेट का सबसेट प्रूव कर दो, दोनों सेट इक्वल प्रूव हो जाएंगे। वही तो हमने किया, देख लो, और दोनों सेट इक्वल हो गए। नोट करें, सेकंड पार्ट हम लोग लेते हैं, इसको नोट करो पॉज करके। इसमें भी हमको इस सेट को उस सेट के इक्वल बनाना है, तो हम वही काम करेंगे, एक बार इसको उसके बराबर, एक बार इसको उसके बराबर। यहीं से लिखना मैं स्टार्ट करता हूँ। अपन मान लेते हैं लेट x इज एलिमेंट विच इज़ बिलोंगिंग टू a यूनियन b माइनस a। मैं बोल रहा हूँ कि x इससे बिलोंग कर रहा है ना। और अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि x इससे बिलोंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा, दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट, हो जाएगा ना। और दूसरी में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको बना लेंगे। तो चलो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना। मैंने स्टार्टिंग में क्या माना, x बिलोंग टू दिस सेट, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। ठीक बात। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या, देखो a यूनियन दिस, इसका मतलब है x या तो a से बिलोंग करेगा और इससे बिलोंग करेगा, इससे करेगा या इससे करेगा। तो इसको हम टेक्स्ट में लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू a और यूनियन की जगह और लगा दिया, x बिलोंग्स टू b माइनस a। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो यथावत है, x बिलोंग्स टू a। और इसका क्या मतलब होगा, b माइनस a का आप तो मतलब समझ रहे हो ना, x b से बिलोंग करेगा लेकिन a से बिलोंग नहीं करेगा। माइनस a का मतलब क्या, b सेट में से a वाले एलिमेंट सब निकल चुके हैं तो a से तो बिलोंग ही नहीं करेगा। सो x बिलोंग्स टू b बट x नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, यहाँ तक समझे। अच्छा, a से तो बिलोंग नहीं करता, ये इस सिचुएशन से पता चला, लेकिन यहाँ पर देखो x a से बिलोंग कर रहा है और x b से बिलोंग कर रहा है, ये और लगा है। तो इसको क्या लिख सकते हो, x या तो a से बिलोंग करेगा या b से बिलोंग करेगा। मैथमेटिकली इसको हम क्या लिखेंगे, x a यूनियन b से बिलोंग करेगा। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, समझे ना। तो देखो हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ से। x इससे बिलोंग कर रहा है और हमने क्या प्रूव कर दिया कि x इससे भी बिलोंग कर रहा है। तो x इससे बिलोंग कर रहा है, x इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये उसका क्या बन गया, सबसेट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a यूनियन b माइनस a इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b। आ गया। तो पहली चीज प्रूव हो गई, पहला सेट दूसरे का सबसेट है। अब हम क्या प्रूव करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक एलिमेंट मानेंगे जो इससे बिलोंग करता होगा और ये प्रूव कर देंगे कि वही एलिमेंट इससे भी बिलोंग करता है। तो ये सेट भी इसका सबसेट बन जाएगा और जैसे ही दोनों मिलेंगे दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है। नाउ देखो, लेट y बिलोंग्स टू a यूनियन b। हालांकि इसका जस्ट रिवर्स करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं, तो आप चाहें तो इसको खुद से प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। हमने माना y किससे बिलोंग कर रहा है, इससे। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, y या तो a से बिलोंग करेगा और y या तो b से बिलोंग करेगा। अब a से बिलोंग करेगा हमको चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको ये चाहिए यूनियन, और इस चीज़ को हम यहाँ पर फ्रेमिंग कर लेते b माइनस a को। यहाँ पर देखते जाना, यहाँ पर y b से बिलोंग करेगा, इसका क्या मतलब है, इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं, y b से बिलोंग करेगा लेकिन साथ में y या तो a से बिलोंग कर सकता है या y a से बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे माइनस a तो चाहिए, तो माइनस a का मतलब यही होगा ना कि नहीं करेगा बिलोंग। तो इसमें ना हम एक सिचुएशन ये वाली ऐड कर लेते हैं, ये इससे बनाया, ये इससे बनाया। अब इसमें हम एक सिचुएशन ऐड कर ले रहे हैं, क्या,
वाई बी से बिलोंग करता है, ये तो समझ में आता है, वाई एक एलिमेंट है जो सेट बी से बिलोंग करता है। इसका और क्या मतलब निकलता है कि वाई बी से तो बिलोंग कर ही रहा है, अब वाई ए से बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, उसको भी यहाँ भी हमने नोट कर दिया। अच्छा, अब इन दोनों को देखो, वाई ए से बिलोंग कर रहा है, वाई ए से बिलोंग कर रहा है, ये तो दिख गया दोनों में, इसको एक बार लिख लिए। अब यहाँ पर देखो वाई बी से बिलोंग कर रहा है, ये हमने नोट कर लिया है, ये बात ए से बिलोंग करना है, ए से बिलोंग करना एक बार हो गई। ये बचा वाई बी से बिलोंग करता है बट वाई ए से बिलोंग नहीं करता, ये नॉट बिलोंगिंग टू ए, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको फ्रेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। वाई बिलोंग्स टू ए, और इस चीज़ को कैसे लिखोगे कि वाई बी से बिलोंग करता है, ए से बिलोंग नहीं करता, तो आंसर है वाई बिलोंगिंग टू बी माइनस ए, ऐसे लिखेंगे। अब इनको फिर से मिक्स कर दो, वाई ए से बिलोंग करता है या वाई बी माइनस ए से बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब है, वाई ए और के लिए क्या यूज़ कर दिए, यूनियन, और बी माइनस ए से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर देखो हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, वाई ए यूनियन बी से बिलोंग करता है, इससे, और इसको लेकर के हमने क्या प्रूव कर दिया कि वाई इससे भी बिलोंग करता है, ये देखिए ये। तो इसका क्या मतलब निकला कि ए यूनियन बी किसका सबसेट हो गया, देयरफॉर ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए, स्टेटमेंट नंबर 2, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1। सो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, दोनों स्टेटमेंट देख लो, ये इसका सबसेट वो उसका सबसेट, और ये क्या इंप्लाई करता है, डबल इम्प्लीकेशन, याद आया क्या, कि दोनों सेट आपस में बराबर है, वो चीज़ प्रूव हो गई। ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, प्रूव हो गया, समझ रहे? तो बना सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है, नोट कर लो इसको, और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9।